हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ओके, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस चाहे स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है। ओके, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर अ थीन लेंस। ओके, थीन लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जान लें लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला जनरली जो लेंस को बनाता है, ठीक है, वो इसका यूज करते हैं। जब आई का कोई डिफेक्ट आता है, आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पास का दूर का नहीं दिखाई देता है, तो डॉक्टर पे जब हम चेक करवाते हैं तो वो हमें क्या बताता है कि आपको इतनी पावर का लेंस लगेगा। ठीक है, तो जो पावर रहती है वो फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है, और फोकल लेंथ जो है वो लेंस को बनाने वाले को बनानी पड़ती है, डिजाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो एक परफेक्ट फोकल लेंथ का लेंस कैसे डिजाइन करता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके वो एक परफेक्ट फोकल लेंथ का लेंस डिजाइन करता है, और उस लेंस से आपकी आई का डिफेक्ट जो है वो ठीक हो जाता है, आप अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला है 1/f। एफ यहाँ पर फोकल लेंथ है, इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल मींस ग्लास। R1 क्या है? तो लेंस में दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, तो फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ओके, तो लेंस मेकर जो लेंस बनाता है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता रहता है ग्लास का। ठीक है, R1 और R2, ठीक है, जो दो सरफेसेस रहती है लेंस की, वो उसके पास बहुत सारी सरफेसेस रहती है। जितने की जरूरत रहती है उतने की वो क्या करता है? डाइस निकालता है। ठीक है, ऐसा खाली बीकर रहता है। R2 भी उतने का निकालता है, और उन दोनों को मिलाकर उसमें क्या कर देता है? ग्लास भर देता है। तो ये सब चीजें की जब वैल्यू पुट करते हैं तो F की वैल्यू आ जाती है, और उतनी फोकल लेंथ का लेंस बन जाता है। इसलिए लेंस मेकर फॉर्मूला इसको कहा जाता है। ओके, तो ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं? प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो जनरली लेंस कितने सरफेसेस से बना होता है? तो हमें पता है कि लेंस जो है वो 2 सरफेसेस से मिलकर बना होता है। रियल में पतला लेंस होना चाहिए, पर आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा सा मोटा बना रहा हूं मैं। ओके, ये इसकी जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस, जनरली 2 सरफेसेस हैं, एक AB और दूसरी CD। ओके, अब एक इसका एक सेंटर पॉइंट होगा इस सरफेस का। ठीक है, कंसिडर करते हैं O1 है, और इसका क्या है? O2 है। अब अगर लेंस बहुत पतला हो जाए, उस कंडीशन में दोनों पास पास में आ जाएंगे, तो हम एक इनकी मीन ले लेते हैं, और मीन क्या हो जाएगा? इनका O हो जाएगा। ओके, अब 2 सरफेसेस हैं, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगी। ओके, तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जो है कंसिडर कर लेते हैं, वो है R1, और सेकेंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R2 है। ओके, अब कंसिडर कर लेते हैं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ओके, ऑब्जेक्ट को हम O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसको O' कह देते हैं। ओके, अब क्या होता है कि हम लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? हम पहले फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन निकाल लेंगे, फिर सेकंड से रिफ्रैक्शन निकाल लेंगे। ओके, और फिर दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? लेंस बन जाएगा। ओके, तो फर्स्ट सरफेस से हम पहले रिफ्रैक्शन निकालते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, उससे एक लाइट रे यहां पर एक पॉइंट पे क्या होती है? इंसिडेंट होती है। ओके, इस फर्स्ट सरफेस पर।
अब अगर ये सेकेंड जो सरफेस है इसको अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं माने, क्योंकि हम पहले फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकेंड को एब्सेंट मान लेंगे और सेकेंड से निकालेंगे तो फर्स्ट को कर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड जब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है उस कंडीशन में इसका रिफ्रेक्शन होगा। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर एयर है, कुछ नहीं है, यहाँ पर ग्लास, ठीक है। एयर मीन्स रेयरर, ग्लास मीन्स डेंसर, ठीक है। तो रेयरर टू डेंसर लाइट रह जाएगी, तो क्या होगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। अब नॉर्मल कहां से ड्रॉ करें, तो इस सरफेस का अगर हम पूरा स्फीयर इस टाइप से कंप्लीट कर लें, ठीक है, तो यहां पर इसका कहीं पर सेंटर होगा और हमें पता है सेंटर से आप इस पर कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ करोगे वैसा नॉर्मल वर्क करेगी, ओके। तो क्या होगा, रेयरर टू डेंसर जाएगी तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये इस टाइप से नॉर्मल के साइड झुक जाएगी और आगे बढ़ेगी, ओके। अब इस नॉर्मल को मैं यहां से हटा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहां पर ये लाइट रे मिली, सेकेंड लाइट रे सीधी जाएगी, विथआउट डेविएशन पास हो जाएगी और दोनों मिलकर यहां पर इमेज बना लेगी आई डेज, ओके। तो ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रेक्शन हो गया है, ओके। तो रिफ्रेक्शन एट फर्स्ट फेस, ओके। अब रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन थ्रू अ सरफेस, तो क्या होता था, म्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाय आर, ओके। इसी का हम यूज करते हैं, म्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाय आर, ओके। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस में, ओके। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये म्यू पुट कर दिया, ओके। v क्या है यहाँ पर, v थी इमेज तक की डिस्टेंस, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहां से इमेज तक की डिस्टेंस कितनी है, v डेज है, ओके। तो हमने इसको v डेज ले लिया है, ओके। माइनस 1 बाय u ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, तो इससे ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या रहेगी, u रहेगी, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस हो जाएगी u, ओके, इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाय आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने क्या कंसिडर की है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, R1, ओके। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब हम सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन निकालते हैं, ओके। अब अगर सेकेंड सरफेस यहां पर प्रेजेंट है उस कंडीशन में क्या होता है, इसको क्लियर कीजिए, ठीक है। तो जब सेकेंड सरफेस प्रेजेंट होगी तो इसका एक बार फिर से रिफ्रेक्शन होगा। फर्स्ट टाइम जो रिफ्रेक्शन हुआ था वो एयर टू ग्लास मींस रेयरर टू डेंसर हुआ था, सेकेंड सरफेस एब्सेंस थी, ठीक है। अब सेकेंड टाइम जो रिफ्रेक्शन होगा वो ग्लास टू एयर होगा, ठीक है। ग्लास से एयर में होगा सेकेंड रिफ्लेक्शन, क्योंकि अब हम इसको प्रेजेंट मानेंगे, ठीक है। तो हमें पता है ग्लास डेंसर है, एयर रेयरर है, तो डेंसर टू रेयरर जाती है तो क्या हो जाती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। इसके लिए हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो अगर यहां पर इसका अगर इस स्फीयर हम कंप्लीट करें सेकेंड सरफेस का इस टाइप से, ठीक है, तो यहां पर इसका क्या सेंटर हो जाएगा और हमें पता है सेंटर से आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एक स्फीयर पर। अब क्या होगा कि ये रहा नॉर्मल, अब लाइट रे जा रही है डेंसर टू रेयरर, तो ये क्या हो जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये लाइट रे यहां पर पहुंच जाएगी, ओके, और यहां पर इमेज बनाएगी आई, ओके। तो अब सेकेंड सरफेस से रिफ्रेक्शन को क्लियर करते हैं, ओके। तो रिफ्रेक्शन 8 सेकेंड सरफेस, तो फॉर्मूला वही म्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाय आर, ठीक है। बट कुछ वैल्यूज चेंज होगी क्योंकि पहले जा रहा था रेयरर टू डेंसर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था।
बट अब जा रहा है डेंसर टू रेयरर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो म्यू की प्लेस पर क्या हो जाएगा, 1/μ डिवाइडेड बाय v इमेज तक की डिस्टेंस। अब जो इमेज बनी है ये बनी है यहां पर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v से, ठीक है। तो ये इमेज तक की डिस्टेंस हो जाएगी v माइनस 1/u, u ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है, बट ऑब्जेक्ट कौन सा, तो आप ध्यान से समझिए आप कि ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा। तो देखिए फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रेक्शन हुआ था तो फर्स्ट सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनाई थी, यहां पर बनाई थी, ठीक है। मींस फर्स्ट सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर यहां पर बिठा दिया था, यहां पर। अब बट सेकेंड सरफेस जब यहां पर आई तो उसने इस इमेज को यहां से उठाकर यहां बिठा दिया, ठीक है। मीन्स सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, आई डेस कर रहा है। फिर से एक बार, ठीक है, फर्स्ट सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनाई है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां बिठा दिया, बट सेकेंड सरफेस ने इसको यहां से उठाकर यहां बिठा दिया। मीन्स ये जो है सेकेंड सरफेस के लिए द ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, v days इक्वल्स टू म्यू की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1/μ, क्योंकि अपोजिट हो रहा है, माइनस 1 सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है R2, ओके। इक्वेशन 2 इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई हम करते हैं, मल्टीप्लाई उसमें करते हैं म्यू से, ठीक है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, म्यू बाय वी माइनस म्यू बाय वी डेज इक्वल्स टू म्यू बाय म्यू माइनस म्यू बाय R2। म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, यहां म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है 1/v माइनस म्यू बाय वी डेज इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू बाय R2, ओके। इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमें क्या करना है, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन निकालना है, सेकंड से निकालना है, और दोनों का सम करना है, तभी तो लेंस बनेगा, क्योंकि लेंस दो सरफेस से मिलकर बना है। तो फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को हम एक जैसा बनाना चाहते हैं, इसलिए यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे हम, ओके। तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस म्यू बाय वी डेज इक्वल्स टू माइनस म्यू माइनस 1/R2। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देंगे हम, पहली सरफेस से रिफ्लेक्शन और सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो लेंस बनेगा, तो इनको हम ऐड करते हैं, ओके। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड, ओके। तो क्या होता है देखते हैं, तो क्या हो जाएगा म्यू बाय वी डेज माइनस 1/u, ओके, इक्वल्स टू दोनों के LHS को ऐड करेंगे, प्लस 1/v माइनस 1/v डेज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा म्यू माइनस 1/R2, ओके। तो कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, ओके। तो यहां पे म्यू आएगा, सॉरी, ओके, यहां से, तो ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा माइनस 1/u प्लस 1/v, आगे पीछे लिख दीजिए 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, म्यू माइनस 1 अंदर क्या बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2, ओके। अब एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेंस फॉर्मूला, जिसको हम आगे प्रूव करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ओके। मीन्स इन दोनों की प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं 1/f, तो इनकी प्लेस पर अगर 1/f पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ओके। तो ये था लेंस मेकर फॉर्मूला, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए।
अभी ये इसका आधा पार्ट हुआ है जिसमें हमने इसका फॉर्मूला निकाला है। इसका जो सेकेंड पार्ट रहेगा उसमें इससे रिलेटेड बहुत सी टर्म्स हम क्लियर करेंगे, ठीक है, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।